नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कोल इंडिया पर डिटेल में बात करने वाले हैं। वजह साफ है, इस स्टॉक को लेकर कुछ ऐसे अपडेट और ट्रिगर्स सामने आ रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी समझने लायक है। कंपनी ने अपने अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड को लेकर एक अहम तारीख तय कर दी है और साथ ही इसके एक सब्सिडरी आईपीओ को लेकर भी मार्केट में हलचल बनी हुई है। बेसिकली इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न और आने वाले इवेंट्स का एक क्लियर पिक्चर मिल सके ताकि आप मौजूदा सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ सकें। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 440 पर क्लोज हुआ है, लगभग 3.46% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो कोल इंडिया का मार्केट कैप इस समय करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और स्टॉक लगभग 440 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो यह एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि कंपनी का पी रेशो करीब 8.6 का है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी लगभग 14 के आसपास रहता है। क्लियरली नंबर्स ये सजेस्ट करते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। प्रॉफिटेबल है और फाइनेंशियल हेल्थ फिलहाल ठीक ठाक बनी हुई है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड की बात करें तो करीब 6% के आसपास है और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स का एक भी शेयर प्लेज नहीं हुआ है, जो इन्वेस्टर के लिए एक कंफर्ट फैक्टर होता है। इसके अलावा डेप्ट की बात करें तो 13,786 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। इसके अगेंस्ट कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 99,200 करोड़ के हैं, यानी कंपनी के ऊपर डेप्ट ना के बराबर है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 2.7 लाख करोड़ का है। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अब दोस्तों, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग हैंड्स की पकड़ साफ दिखाई देती है। प्रमोटर्स के पास करीब 63% स्टेक है, जो काफ़ी स्टेबल है। एफआईएस ने भी हाल ही के समय में अपने होल्डिंग्स को थोड़ी बढ़ाई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। डीआईएस की हिस्सेदारी में हल्की सी गिरावट जरूर दिखती है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो करीब 94% से ज़्यादा स्टेक प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशन के पास है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ लगभग 6% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि फ्री फ्लोट कम है और इसी वजह से स्टॉक में रिलेटिव स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उस बड़े ट्रिगर की जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और वो है CMPDI का आईपीओ। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यह आईपीओ मार्च के एंड तक आने की संभावना है। जहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझना ज़रूरी है, अगर आपके पास कोल इंडिया का कम से कम एक शेयर भी पोर्टफोलियो में है तो आपको इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। पहले भी ऐसे केस देखे गए हैं जहां पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स को सब्सिडरी आईपीओ में एडवांटेज मिला है, जैसे कि पिछले समय आया था कोल इंडिया का एक आईपीओ। उस समय शेयर होल्डर कोटा में एडवांटेज लोगों को मिला था। इसलिए आईपीओ के नज़रिए से देखें तो RHP फाइल होने से पहले एक शेयर होल्ड करना एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है। हालांकि इसमें भी जीरो रिस्क जैसा कुछ नहीं होता। ये डिपेंड करेगा कि आईपीओ किस वैल्यूएशन पर आ रहा है, क्या फंडामेंटल्स सही है या कुछ फंडामेंटल्स खराब है। इसके ऊपर भी आपकी रिस्क डिपेंड रहेगी। अब आते हैं दूसरे अपडेट पर, वो है डिविडेंड और रिजल्ट को लेकर। तो 12 फरवरी को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जहां क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। हिस्टोरिकल डाटा देखें तो कोल इंडिया ने समय समय पर 5 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का डिविडेंड दिया है। इस बार मार्केट एक्सपेक्टेशन 5 रुपये से 6 रुपये के रेंज में बनी हुई है। अगर डिविडेंड इसी रेंज में या इससे थोड़ा बेहतर रहता है तो इनकम फोकस इन्वेस्टर के लिए, यानी जो इन्वेस्टर खासकर डिविडेंड के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। तो दोस्तों, ओवरऑल स्टॉक मोमेंटम की बात करें तो पिछले कुछ समय में स्टॉक ने 370 के लेवल से करीब 440 तक की अच्छी रैली दिखाई है। ऐसे में करंट प्राइस पर एग्रेसिव बाइंग की बजाय बाय ऑन डिप वाली अप्रोच ज़्यादा सेंसिबल लगती है। आईपीओ पर्पस के लिए एक शेयर लेना कंपैरेटिवली लो रिस्क स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो मार्केट वॉलेटिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी और लॉन्ग टर्म आउटलुक को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि कोल इंडिया अपनी डिविडेंड हिस्ट्री और वैल्यूएशन की वजह से हमेशा
इन्वेस्टर की नज़र में रहता है, लेकिन हर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। इसलिए किसी भी डिसीजन लेने से पहले नंबर्स को खुद समझना, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना और अपनी रिसर्च करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।